साल का बहाना। भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया। भारत की मजहबी शिद्दत पसंदी के सबब सिख इस साल ननकाना साहब, करतारपुर, डेरा साहब और पंजा साहब की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। दुनिया भर में सिख तंजीमों ने ज़ालिमाना इक़दाम को बुनियादी मजहबी हुकूक को छीनने के मुतरादिफ करार दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने भी भारतीय हुकूमत के इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय वज़ारत दाखिला के एक सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया गया, लेकिन सिख तंजीमें भारत के झूठे दावे को तस्लीम नहीं कर रही। इनका कहना है कि भारत को सिखों की मजहबी ज़ियारतों पर एतराज़ है, मगर पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में क्रिकेट खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। एक बार फिर आपको बताएं सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना। भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया। भारत की मजहबी शिद्दत पसंदी के सबब सिख इस साल ननकाना साहब, करतारपुर, डेरा साहब और पंजा साहब की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। दुनिया भर में सिख तंजीमों ने ज़ालिमाना इक़दाम को बुनियादी मजहबी हुकूक को छीनने के मुतरादिफ करार दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने भी भारतीय हुकूमत के इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय वज़ारत दाखिला के एक सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया गया, लेकिन सिख तंजीमें भारत के झूठे दावे को तस्लीम नहीं कर रहीं। उनका कहना है कि भारत को सिखों की मजहबी ज़ियारतों पर एतराज़ है, मगर पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में क्रिकेट खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। एक बार फिर आपको बताएंगे सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना। भारत ने सिखों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। भारत की मजहबी शिद्दत पसंदी के सबब सिख इस साल ननकाना साहब, करतारपुर, डेरा साहब और पंजा साहब की ज़ियारत से महरूम रहेंगे। दुनिया भर में सिख तंजीमों ने इस ज़ालिमाना इक़दाम को बुनियादी मजहबी हुकूक को छीनने के मुतरादिफ करार दे दिया है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने भी भारतीय हुकूमत के इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय वज़ारत दाखिला के एक सरकारी नोटिस में संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बनाया गया, लेकिन सिख तंजीमें भारत के झूठे दावे को तस्लीम नहीं कर रही। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा भारत की शिद्दत पसंदी के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि जब से भारत पाकिस्तान जंग हुई, पाकिस्तान ने मार का हक लड़ा, उस वक्त से इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया। और फिर अगर आप ये देखें, जो इम्पोर्टेंट बात है कि आज अगर सिख आना चाहते हैं और वो आके अपने रिलीजियस प्लेसेस पे, मजहबी मकामात पे जाना चाहते हैं, तो ये उनका बुनियादी हक है। जब पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके लिए इतने इंतजाम किए हैं, तो भारत की हुकूमत को तो और फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनकी पॉलिसीज मुसलमानों और सिखों के हवाले से बड़ी सख्त हैं, तो वो समझते हैं। अभी जो इंडियन पंजाब के वजीर आला है भगवत मान साहब, वो भी ये कहते थे कि जब दिल करता है हमें लड़ा देते हैं, जब दिल करता है हमें कहते हैं जाके पाकिस्तान से सुलह कर लो। तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ ये दोगला सलूक ना किया जाए। इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो मेरा ख्याल है सिखों को यहाँ पे आना चाहिए और ये उनका बुनियादी हक है, जो अपने मजहबी मकामात पे आना। और वैसे भी जो मूवमेंट है उसको कोई दुनिया में नहीं रोकता, और ये उनका आईनी कानूनी हक है। मैं समझता हूँ उनको अपने अदालत में जाके नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये जो बैन लगाया है, इस बैन को हटाना चाहिए। और देखते हैं भारतीय अदालतें जो हैं वो सरकार के साथ खड़ी हैं या आवाम के साथ खड़ी हैं। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया कमर चीमा साहब आपका।